हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर एट तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी, राइटिंग कोच एट मोटिवेशन फनल प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों के सामने राइटिंग कैसे किया जाता है, राइटिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं और हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं राइटिंग को। राइटिंग जब हम शुरू करें, कोई भी चीज आप लिखना पसंद करें अथवा लिखना चाहें, तो पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप राइटिंग का जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करें। जब राइटिंग के सिचुएशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कर पाएंगे, तभी जा करके आगे मूव कर पाएंगे। और दूसरा स्टेप आपका है, आपको आइडियाज को जनरेट करना होगा। तीसरा होगा, आपको स्ट्रक्चर करना होगा। जो फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर देना आप चाहते हैं उसके शेप में आपको लाना होगा। और लास्ट में आपको उसको रिवाइज करना होगा, एडिट करना होगा। ये राइटिंग के 4 स्टेप्स हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे इस सेशन में। अब आप चलिए आइडेंटिफाई करें सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के टाइम पे सबसे पहले आपको क्या ख्याल करना है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। आप क्या चीज पे लिखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट। आप किस पर बात करना चाहते हो, क्या चीज पर लिखना पसंद करते हो, वो चीज को आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। उसको पहले अश्योर करो कि हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं आज आप लिखना चाहता हूं। जब आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, तब जाकर के आपको दूसरे चीज के बारे में कंफर्म करना होगा कि कौन पढ़ने वाला है, हु इज गोइंग टू रीड योर राइटिंग। मतलब आपके रीडर्स कौन है, आपके ऑडियंस कौन है, आपका राइटिंग जो है कौन पढ़ने जा रहा है, उसको आपको श्योर करना होगा। वो क्या हो गया, आपका हो का मतलब वही हुआ कि आपके रीडर्स कौन है, उसको आपको एश्योर करना होगा। स्टूडेंट्स जो 10th क्लास तक पढ़ते हैं वो आपके रीडर्स हैं, कि ग्रेजुएट मतलब जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो आपके रीडर्स होंगे, कि आम पब्लिक आपका रीडर्स होगा। वो कौन है जो आपके रीडर्स हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। यू हैव टू मेक श्योर हु आर गोइंग टू रीड योर राइटिंग। आप जब उसको श्योर कर लोगे, तभी जाकर के आप क्या है, राइटिंग का जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। और तीसरा बात क्या है कि आपका राइटिंग जो है, आप राइटिंग क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू राइटिंग, पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के आप लिख रहे हो, वो भी जानना जरूरी है। आप क्या रीडर्स को अपने मोटिवेट करना चाहते हो, उनको इंटरटेन करना चाहते हो, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हो, या उनको परसुएट करना चाहते हो। आप करना क्या चाहते हो भाई, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज भी आप जानो। उसको जानना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं लेखक बन सकते हो, आप नहीं लिख पाओगे कुछ। आप लिखोगे, जो भी लिखोगे वो सिस्टमेटिक राइटिंग आपका नहीं होगा। इस वजह से आपको क्या जानना जरूरी है कि आप क्यों लिख रहे हो। आप व्हाई का आंसर एक्सप्लोर करो कि आप किस वजह से लिख रहे हो। और फोर्थ में क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन का स्रोत क्या होगा। आप जो जानते हो, आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, आपका अपना वर्ड क्या होगा, जो रीडिंग से आप प्राप्त करते हो इंफॉर्मेशन वो होगा। अथवा और क्या स्रोत हो सकता है आपके ज्ञान का, आपकी इंफॉर्मेशन का, जिस चीज को आप अपने राइटिंग में रखने वाले हो। आजकल लोग तमाम वेबसाइट्स में कंसल्ट करते हैं, वेबसाइट्स में जाते हैं, वेबसाइट से भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, प्रिंटेड बुक्स को पढ़ते हैं, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू लेकर के भी उस चीज को अपने राइटिंग में लाते हैं। तो आपका राइटिंग का स्रोत क्या है, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। जब आप वो क्लियर कर पाओगे, तब जाकर के आप राइटिंग का जो सिचुएशन है उसको समझ पाओगे आप बढ़िया से। राइटिंग के सिचुएशन को जब आप समझ जाओगे, तभी आपका दूसरा स्टेप शुरू होगा। ये पहला स्टेप है कि आपकी राइटिंग का सिचुएशन जो है उसको आइडेंटिफाई करो, आप उसको एसेस करो, उसका जजमेंट करो। आप जब आप उसका जजमेंट कर पाओगे, और जजमेंट करने के लिए ये 4 जो आप मैंने क्वेश्चंस दिया है, व्हाट, हु, व्हाई और व्हेयर, ये चारों क्वेश्चंस का आप आंसर यदि दे पा रहे हो, इसका मतलब यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द राइटिंग सिचुएशन, जो आपका राइटिंग का पहला स्टेप है। इसको जाने आप, यदि आप इसको जान जाओगे, तब जाकर के आपको दूसरा स्टेप को शुरुआत करना होगा। राइटिंग कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है जिसको लोग समझते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक रूप में हम राइटिंग को आसान तरीका से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं, राइटिंग बना सकते हैं। जो भी करें आप, कुछ भी आप लिखना चाहोगे तो आपको ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यदि आप कर पा रहे हो तो आपको क्या होगा, राइटिंग बड़ा आसान, आपका राइटिंग का जर्नी बड़ा आसान हो जाएगा।
अब देखें दूसरा स्टेप क्या है राइटिंग का। अब आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। इस स्टेप पे आपका जरूरत है, देखिए आपको आइडियाज जनरेट करना होगा। आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे जिस पे आप लिखना चाहते हो मेरे दोस्त, उस पे क्या करना होगा, आपको आइडियाज को जनरेट करना होगा। अभी आपको क्या करना है कि आइडियाज क्या क्या हो सकता है, लेकिन आइडियाज जनरेट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आइडियाज जनरेट कैसे किया जा सकता है, या हम 4 मेथड्स का बात करेंगे। ये 4 टेक्निक्स है जिसके जरिए से हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अथवा आपका इंजीनियरिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, अथवा आपका सोशल मतलब सोसाइटल कोई भी चीज़ हो, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो, कोई भी टॉपिक, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, कोई भी टॉपिक आप लो, लेकिन उस पर क्या करना होगा, आपको उस टॉपिक को डेवलप करने के लिए आपको आइडियाज़ का जनरेशन करना होगा। अब आइडियाज़ का जनरेशन कैसे किया जा सकता है, देखो पहला तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब अपने दिमाग में भूचाल लाओ, भूकंप ला दो मेरे मित्र, इसमें इतना बड़ा तूफान मचा दो कि ताकि आपके पास आइडियाज़ ही आइडियाज़ हो। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है, कोई टॉपिक आया, जैसे आपके पास में आ गया हेल्थ, आपको हेल्थ पे लिखना है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज आपके दिमाग में आए उसको एक नोटबुक लेकर के उस पर लिखते जाओ। आपका सेंटेंसेस करेक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है, वर्ड्स में लिखो, ग्राफ्स में लिखो, जैसे भी आता है वैसे लिखो आप, लेकिन लिखो, जो भी आता है दिमाग में उसको लिखो। अपने दिमाग को क्या करो, एक दिमाग का एक्सरसाइज करो, और दिमाग में जो भी चीज आता है हेल्थ से रिलेटेड उसको आप नोट डाउन करो पहले, फ्रीली एकदम, कोई बिना ब्रेक का, विदाउट एनी ब्रेक यू नीड टू राइट व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। जब आप लिखते हो उस चीज को अपने नोटबुक पे, तो आपके पास तमाम आइडियाज आता है, बिना कोई रुकावट का, बिना कोई ब्रेक का आप लिखो। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का मतलब वही है। जब आपके पास तमाम चीज आ जाए तब उसको क्या करो, आप कैटेगराइज करो, ऑर्गेनाइज करो, और उसको क्या है सेंटेंसेस में डेवलप करो, पैराग्राफ में लाओ, वो सब काम बाद में करो, लेकिन पहले क्या करो कि आइडियाज को जनरेट करो। रॉ मेटेरियल है वो आइडियाज आपका। शुरुआती तौर में क्या होगा कि आपके पास में रॉ मेटेरियल तो चाहिए, जैसे घर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास ईटा होना चाहिए, आपके पास सीमेंट होना चाहिए, आपके पास बालू होना चाहिए, आपके पास और भी कंक्रीट होना चाहिए। जब ये सब होगा तभी तो आप घर बना पाओगे। वही काम अभी आप कर रहे हो, क्योंकि आप एक राइटर हो, और राइटर का काम होता है कि उसके पास में तमाम से तमाम रॉ मेटेरियल हो, आइडियाज हो। आइडियाज नहीं रहेगा तो आप पैराग्राफ नहीं डेवलप कर पाओगे। आपके पास में पैराग्राफ नहीं होंगे तो आपका कोई भी राइटिंग, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो बुक ही क्यों ना हो, कुछ भी आप नहीं लिख सकते हो मेरे मित्र। इस वजह से आपको क्या करना है, आइडियाज लाना है, और आइडियाज जनरेट करने का द बेस्ट टेक्निक क्या है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है। उसी तरह से दूसरा टेक्निक है यहाँ फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग मतलब कोई भी टॉपिक आपका टीचर आपको दें, अथवा आप स्वयं कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, जैसे काठमांडू हो गया, काठमांडू एक कैपिटल सिटी है। अब काठमांडू के बारे में आप क्या क्या आपके दिमाग में आता है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बिना कोई रुकावट का। ये मत सोचो कि आप गलती कर रहे हो। जब शुरुआती तौर में आप सोचोगे कि मैं गलती कर सकता हूं तो आप नहीं लिख पाओगे। आप ये मत सोचो मेरे सेंटेंसेस अच्छे हैं कि नहीं है, मेरा हैंड राइटिंग ठीक है कि नहीं है, ये सब मत सोचो। आप जो भी आपके दिमाग में आता है उसको लिखते जाओ लिखते जाओ, उसको कहते हैं फ्री राइटिंग। आपको मैक्सिमम फ्रीडम होगा, कोई आपको गाली करने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको पनिश करने वाला नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो, लिखो जो भी आता है दिमाग में, वही है फ्री राइटिंग। कोई भी टॉपिक, दुनिया का कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए, आप उसको पिकअप करो और उस पर लिखते जाओ। अपने कलम को मत रोको, अपने आप को मत रोको, जो भी आता है उसको लिखो, वही है फ्री राइटिंग। ये भी दूसरा टेक्निक है। और तीसरा टेक्निक आपका है फ्री राइटिंग के बाद में आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग का मतलब क्या होता है, एक मेन टॉपिक होगा, मेन टॉपिक का सब टॉपिक्स होगा। जैसे आपने कहा मैरिज, अब मैरिज से क्या क्या रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से क्या रिलेटेड हो सकता है, खाना हो सकता है, फूड। अब फूड में क्या क्या आ सकता है, फूड लिखो। उसके बाद में मैरिज में से क्या रिलेटेड होगा, ब्राइड और ग्रूम हो सकता है, मतलब दुल्हा और दुल्ही हो सकती है। उसके बाद में मैरिज से और क्या रिलेटेड हो सकता है, बैंड बाजा बाराती हो सकता है। ऐसे तमाम सब टॉपिक्स आप मैरिज से रिलेटेड चूज करो, उसको क्या करो, सब टॉपिक्स, टॉपिक सब टॉपिक, और सब टॉपिक का भी सब टॉपिक हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, आउटलाइनिंग करना। एक फ्रेमिंग करो, एक मैपिंग करो। आप जब एक मैप बना लोगे और उसी मैप के हिसाब से जब आप बाद में लिखना शुरू करोगे तो आपका राइटिंग का जर्नी क्या होगा, आसान होगा। कुछ लोग आउटलाइनिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्री राइटिंग पसंद करते हैं, और कुछ लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग पसंद करते हैं। सबका अपना अपना पसंद हो सकता है, लेकिन आपके पास चॉइस तो चाहिए, टेक्निक तो चाहिए
किस टेक्निक से हम आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा टेक्निक है आपका आउटलाइनिंग। ऐसे लास्ट टेक्निक मैं जो यहाँ रखा हूं वो है जर्नलिस्ट क्वेश्चंस। एक जर्नलिस्ट आपने देखा होगा, रिपोर्टर होते हैं। रिपोर्टर इतने सारा क्वेश्चंस आपसे पोज करेंगे, आपके सामने पोज करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे उनके उत्तर को देते देते। अब रिपोर्टर का क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, जैसे घटना हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, कौन था, हु वेयर देयर, वहां पे कौन थे, वो हो सकता है क्वेश्चन, हु से शुरू हो सकता है। कब हुआ, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, ये कब हुआ, व्हेन से शुरू हो सकता है। सो व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, ये सब जो WH क्वेश्चंस हैं, इससे शुरू हुआ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम जर्नलिस्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ये जर्नलिस्ट क्वेश्चंस के जरिया भी हम कोई भी टॉपिक पर आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई टॉपिक हुआ, आपने लाया कि अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस पे आप क्वेश्चन करो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हु डू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कौन करते हैं, हाउ इज डिजिटल मार्केटिंग डन, डिजिटल मार्केटिंग को कैसे किया जा सकता है। ये सब तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, और बाद में उसका आंसर्स आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। तो आपके पास जो आइडियाज होगा वो आइडियाज का प्रयोग कर सकते हैं आप क्या करने के लिए, पैराग्राफ डेवलप करने के लिए, राइट। तो आपको क्या करना होगा, जर्नलिस्ट क्वेश्चंस, इसको हम कहते हैं जर्नलिस्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जर्नलिस्ट के जरिया, रिपोर्टर्स के जरिया पोज किया जाता है कोई भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, जब उनको इंक्वायरी करना होता है तो जो क्वेश्चंस करते हैं उसको हम जर्नलिस्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो ये सब 4 विधि है जो हमने यहाँ आपके सामने रखा है। इससे कोई भी विधि आप, कोई भी टेक्निक आप चूज कर सकते हो और उसके जरिया से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो मेरे मित्र। और जनरेट करने के बाद में तब आपको आगे बढ़ना होगा कि आपको राइटिंग कैसे करना है। ये जो मैंने 2 स्टेप्स के बारे में बात किया, पहला था कि आप आइडेंटिफाइंग द राइटिंग सिचुएशन, और दूसरा क्या है, जनरेटिंग आइडियाज। ये प्री राइटिंग एक्टिविटीज है। ये राइटिंग करने से पहले जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं प्री राइटिंग एक्टिविटीज। ये 2 स्टेप्स प्री राइटिंग एक्टिविटीज है। ये 2 स्टेप्स को आपको पार करना होगा। अब आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में जानकारी हो गया कि आपका टॉपिक क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, और आपके रीडर्स कौन है, प्लस आपके मतलब उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और आपका इंफॉर्मेशन का स्रोत क्या है। वो पहले स्टेप में हमने पढ़ा। दूसरे स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ देखिए आइडियाज को जनरेट कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ रखा आपके सामने, ब्रेनस्टॉर्म किया जा सकता है, उसके बाद में आउटलाइनिंग किया जा सकता है, फ्री राइटिंग किया जा सकता है, और जर्नलिस्ट क्वेश्चंस को पोज किया जा सकता है। अब हमारे पास तमाम आइडियाज हो गए। अब उस आइडियाज को हम क्या करेंगे, एक राइटिंग का शेप देंगे, जो हम 3rd स्टेप में जाएंगे। देखिए अब 3rd स्टेप में हमारा हो गया स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, हम कैसे राइटिंग, इसको ड्राफ्टिंग भी कहा जा सकता है, राइटिंग भी कहा जा सकता है। अब हमारे पास में ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, और रॉड भी है, सब कुछ है। अब घर बनाना सिर्फ बाकी है। देखो अब हम घर बना रहे हैं, हम लिखना शुरू कर दिए। जैसे हमें एक एस्से लिखना है। अब एस्से को कैसे लिखा जाए, एस्से का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अब हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे, पैराग्राफ में लाएंगे, और पैराग्राफ में ला करके ये शेप हम देंगे। क्या शेप देंगे, राइटिंग का शेप देंगे। जो शेप क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। जो हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट हमारा एस्से लिखना हो सकता है, उस एस्से को हम कैसे लिख सकते हैं, एक शेप दे रहे हैं। देखिए इसका 3 भाग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, और उसके बाद में कंक्लूजन। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, देखिए हेड है, उसके बाद में बॉडी हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, लेग्स हो गए। अब इसी तरह से राइटिंग का शेप होता है। चाहे आप बुक लिखो, चाहे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखो, चाहे आप मतलब कोई एस्से लिखो, आर्टिकल लिखो, हर राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। दे आर कंपल्सरी, दे आर मैंडेटरी। आपको मान करके चलना होगा, ये 3 पार्ट्स को आपको भूलना नहीं है, तब जाकर के ये एक शेप बनेगा राइटिंग का। किताब लिखते हैं उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, बाद में ज़्यादा डिटेल्स होता है, बड़ी होता है, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। कोई आर्टिकल लिखा जाता है, उसका भी क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बीच में जाकर के बड़ी होता है, लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। कोई एस्से लिखा जाता है, जो विद्यार्थियों को एकेडमिक राइटिंग में एस्से लिखाया जाता है, वो एस्से का भी यही शेप है। इंट्रोडक्शन होता है, बड़ी होता है, उसके बाद में कंक्लूजन होता है। जहां भी आप देखेंगे ये 3 पार्ट्स होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी आइडियाज हैं, उस आइडियाज को शेप में रखना है। अब शेप में कैसे रख पाएंगे, पहले आप लिखिए अपना इंट्रोडक्शन। जो आपके पास मटेरियल्स आया उसमें इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, देखिए इंट्रोडक्शन में हुक होता है। आपका पहला सेंटेंस आपका इतना इफेक्टिव होना चाहिए जो रीडर्स के ध्यान को अपने तरफ
तान ले, उसको कहते हैं हुक सेंटेंस। कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई डायलॉग हो सकता है, कोई प्रोवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुक चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में हुक चाहिए, जो हुक क्या करे, रीडर्स के ध्यान को अपनी तरफ तान ले। जो हुक आपके टॉपिक के बारे में होगा, रीडर्स जब तक इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपके राइटिंग को पढ़ने वाला नहीं है, तो आप पहले उनको क्या करें, उनके अटेंशन को कैप्चर करें। वैसा टाइप का सेंटेंस आप लिखिए जिसको हम हुक कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है इंट्रोडक्शन में, आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा कि आप इस एस्से में अथवा इस राइटिंग में किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो जब आप कहोगे उसी को कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। जैसे आप कहोगे व्हाट द टॉपिक मींस व्हाट दिस एस्से इज गोइंग टू बी अबाउट, आपका एस्से किस चीज के बारे में है, उस चीज को जब आप उल्लेख करोगे, लिखोगे, यहां मेंशन करोगे अपने इंट्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। जो कंट्रोलिंग आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, पूरे एस्से को, पूरे राइटिंग को आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया। उसको हम कह सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट, जो पूरे एस्से को क्या करेगा, कंट्रोल। इसको कहते हैं ब्रेन। वो थीसिस स्टेटमेंट आपका क्या हो सकता है, ब्रेन हो सकता है। जो ब्रेन चाहिए, बिना ब्रेन का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे हेड होता है तो हेड में ब्रेन होता है, तो ब्रेन का काम कौन करता है यहाँ पे राइटिंग में, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट करता है। और आइज का काम कौन करता है, आपका हुक करता है। जैसे आइज जब एक दूसरे से मिलते हैं, हम पहले आई कांटेक्ट करते हैं, वैसी तरह से आपका हुक जो होगा आई कांटेक्ट का काम करता है, जो लोगों के ध्यान को अपने तरफ कैप्चर करता है। और तीसरा क्या होगा, और जनरल डिटेल्स हम देते हैं इंट्रोडक्शन में। थीसिस स्टेटमेंट क्या है उसको बढ़िया से क्लेरिफाई करने के लिए भी कुछ राइटिंग जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं जनरल राइटिंग, जनरल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। वो जनरल स्टेटमेंट्स भी हमारे इंट्रोडक्शन में होता है। कुछ टर्म्स हो सकते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं इंट्रोडक्शन में, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हो, उसको हम डिफाइन भी करते हैं इंट्रोडक्टरी हमारे पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन में ये तीन चीज आता है, खास करके आपका हुक, थीसिस स्टेटमेंट और कुछ खास वर्ड्स जिसका डेफिनेशन हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लिखते हैं। अब दूसरा खंड क्या है आपका, ये बॉडी है। अब आप बॉडी का शेप कैसे करोगे, बॉडी का मतलब होता है कि ये पूरा इसका पार्ट बहुत ज्यादा होता है। इंट्रोडक्शन यदि आपका 20% है, कंक्लूजन 20% है, तो आपका बॉडी क्या होगा, 60% होगा। ये राइटिंग का शेप होता है। यदि आपका इंट्रोडक्शन हो गया 40% और आपका कंक्लूजन हो गया 40% और 20% बड़ी हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है राइटिंग का, ये बिगड़ जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 20% मस्ट गो टू इंट्रोडक्शन, 20% कैन गो टू कंक्लूजन एंड 60% मस्ट गो टू बॉडी पार्ट। इस तरह से आप शेपिंग करोगे, इसका स्ट्रक्चर, आपके राइटिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अब इसमें क्या करें आप, इंट्रोडक्शन आप हमने कुछ बोल दिया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ये ध्यान देना है। अब बॉडी में क्या होता है, बड़ी पैराग्राफ्स होते हैं, तमाम बड़ी पैराग्राफ्स हो सकता है, तमाम पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पैराग्राफ में आपको क्या लिखना होगा ये भी जानना जरूरी होता है। रफली हम कह सकते हैं हर एक आपके पैराग्राफ में 3 चीज होता है। ये भी एक एस्से की तरह होता है। इसमें क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ये 3 चीज आपके प्रत्येक बड़ी पैराग्राफ में होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और लास्ट में क्या होना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब कितना पैराग्राफ आप बना सकते हैं, तमाम पैराग्राफ बना सकते हैं। ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है, आपका टॉपिक कितना डिमांड करता है, आपका लेंथ साइज कितना होना चाहिए, उसी तरह से आपका पैराग्राफ का संख्या भी होगा जो आप लिखेंगे। बड़ी पैराग्राफ, ये बड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि हम जो अभी तक जो डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन में, बड़ी पार्ट में, वो सब चीजों को क्या करेंगे, हम समराइज करेंगे, जिसको कहते हैं रीस्टेट द की पॉइंट्स ऑफ द होल राइटिंग। जो भी हम मेंशन कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, वही चीज को क्या करना है, फिर से बोलना है, ताकि हमारे रीडर्स के दिमाग में ऐसा इंप्रेशन पड़ जाए कि वो कभी भूले ना कि मैंने क्या पढ़ा है। इस हिसाब से उनके दिमाग में एकदम इंडेलेबल, मतलब कभी न मिटने वाला इंप्रेशन यदि हम छोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें, कंक्लूजन को बढ़िया से लिखें और जो बात कर चुके हैं उस चीज को रिकैप करें, रिकैप्चुलेट करें, रीस्टेट करें। और दूसरा क्या करें, अपना कुछ ओपिनियंस जो है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपना ओपिनियंस, अपना सुझाव, अपना सजेशंस भी आप दे सकते हैं, रखें। उस चीज को भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और यदि कुछ और करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेस क्रिएट करिए ताकि आपका रीडर्स पढ़ने के बाद में उस
टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सोचना शुरू कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ रखना होगा, जिस क्वेश्चंस के जरिए आप अपने रीडर्स को इंगेज कर सकते हैं और यहाँ तक वो पढ़ने के बाद में उसके बारे में वो और डीपली थिंक करे, सोचे, मेडिटेट करे उस टॉपिक पर। उसके लिए आप क्वेश्चंस कुछ रख सकते हैं जो क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंक्लूजन हम जब आप लिखते हैं तो आपको ये सोचना है कि हम टॉपिक से बाहर जाकर के कुछ चीज नहीं बात करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हमने लिखा है, जो हमने बात किया है और जो हमारी टॉपिक डिमांड करता है, वही चीज हम सिर्फ लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। अब फाइनल में हम क्या करेंगे, हमने लिखा, एक ड्राफ्ट बना दिया, फाइनल में हम क्या करते हैं, उसको पॉलिश करना है। जैसे हम मेकअप कर लिए, मेकअप करने के बाद में गए, कोई आपके सामने मिरर है, मिरर में देखते हैं अपने आप को कि मैं ठीक ठाक हूं कि नहीं हूं, मेरा आँख ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरा बाल ठीक है कि नहीं ठीक है, मेरा पूरा ड्रेसअप ठीक है कि नहीं ठीक है। सब जो चेक करने वाला काम होता है उसको हम कहते हैं रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। हमने राइटिंग एक कंप्लीट किया, एक स्ट्रक्चर दिया, एक स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, ड्राफ्ट हो गया। अब उस ड्राफ्ट को क्या करेंगे, हम उसको बढ़िया से क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको एडिट करेंगे, पॉलिश करेंगे, ताकि एक अच्छा एक्सेप्टेबल वर्जन हम प्रोड्यूस कर पाए। अब रिवाइजिंग और एडिटिंग मैंने साथ में रखा है। रिवाइजिंग जो है कुछ चेंजेस से रिलेटेड होता है, एडिटिंग जो होता है कुछ एरर्स को हम ओमिट करने के लिए एडिटिंग करते हैं। कुछ लोग एडिटिंग दूसरों से करवाते हैं, कुछ लोग स्वयं दोनों काम करते हैं, रिवाइज स्वयं करते हैं, एडिटिंग भी स्वयं करते हैं। अब देखिए, रिवाइज करने के टाइम पे अथवा एडिटिंग करने के टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, 4 चीजों पे हमें गौर करना होगा मेरे दोस्त। पहला क्या है, वर्ड चॉइस। कभी कभी लगता है कि हमने लिखा, लिखने के टाइम पे कोई वर्ड आया, हमने प्रयोग किया, अब प्रयोग करने के बाद वो बाद में जब आप पढ़ोगे उसको, अपने राइटिंग को पढ़ोगे एक रीडर की तरह, तो उस राइटिंग के अंदर जो शब्द का आपने चयन किया है वो शब्द ठीक ना हो भी सकता है। आपको लगता है ये सब नहीं ठीक है, चलिए आपने ओल्ड का प्रयोग कर दिया है, अब आपको लगता है ये ओल्ड कहूंगा, ओल्ड पीपल कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, तो आपने वर्ड को तो चेंज किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स आप कहोगे ओल्ड पीपल के जगह पे, तो आपका राइटिंग और ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपका राइटिंग दूसरों को सम्मान भी कर रहा है। इसको कहते हैं वर्ड चॉइस। आपने ब्यूटीफुल लिखा है, अब चलिए ब्यूटीफुल कहते कहते ये लोग फेडअप हो चुके हैं, इसके जगह पर कोई और वर्ड रख दिया जाए, ब्यूटीफुल के जगह पे आपने अट्रैक्टिव चूज किया। रिवाइजिंग करने के टाइम पे हम ये काम कर सकते हैं, जो वर्ड के लेवल पे हम वर्ड सिलेक्शन जो हमारी होती है, चॉइस जो होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपना फ्रीडम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हुआ आपका सेंटेंसेस, बाय द वे पढ़ते वक्त कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, बहुत कंपाउंड सेंटेंसेस का प्रयोग आपने किया है, अब उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल सेंटेंसेस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़ा बड़ा सेंटेंसेस को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिवीजन के टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो रीडर्स हैं वो रीडर्स जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उनको पढ़ने में कुछ दिक्कत होगी, वो दिक्कत ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, अब उस सेंटेंसेस को आप ब्रेक डाउन करोगे और छोटा छोटा सेंटेंसेस बना करके जो रीडिंग का फ्लो होगा उसमें आप क्या करोगे, सहयोग करोगे, हेल्प करोगे, तो आप सेंटेंसेस भी कुछ चेंज करते हो। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं आप, पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ, एक आइडिया को आपने डेवलप किया, बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया, अब वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को आप छोटा भी कर सकते हो। पैराग्राफ में तमाम अननेसेसरी वर्ड्स का आपने प्रयोग कर दिया है, कुछ अननेसेसरी वर्ड्स को आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपका टॉपिक सेंटेंस है कि नहीं है उसको चेक कर सकते हो, सपोर्टिंग डिटेल्स प्राप्त है कि नहीं है, एग्जांपल्स आपको जो देना चाहिए वो आपके पैराग्राफ में आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो उसको लाने की कोशिश करें। और उसके बाद में आप कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि नहीं, आपके पैराग्राफ को कंक्लूड करने वाला सेंटेंस है कि नहीं, उसको भी आप एक्सप्लोर करोगे, टेस्ट करोगे, चेक करोगे, वेरीफाई करोगे। यह है रिवीजन, पैराग्राफ को हमें रिवाइज करता है। फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि पूरा ट्रांजिशन, लिंकिंग वर्ड्स होता है, जैसे 10 हो गया, लाइकवाइज हो गया, सिमिलरली हो गया, इन कंट्रास्ट हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑल्दो हो गया, हाउएवर हो गया, ये सब लिंकिंग वर्ड्स है, ये सब ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशंस का प्रयोग बढ़िया से किया गया है कि नहीं किया गया है, नहीं किया गया है तो उसको आप करें, ये आपको काम। जैसे कहीं आपको कंट्रास्ट दिखाना है तो कंट्रास्ट वाला वर्ड्स आपने वहां यूज किया है कि नहीं किया है, आपको कहीं सिमिलरिटी दिखाना है, सिमिलरिटी दिखाने वाला वर्ड्स का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, आपको कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने रखा है, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने वाला लिंकिंग वर्ड्स है कि नहीं है। ये क्या करता है, पूरे आपके राइटिंग को यूनिफाई करता है, यूनाइटेड बनाता है। यूनिटी होना जरूरी है राइटिंग में, कोहेरेंस होना जरूरी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांजिशंस
पे काम करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा। यदि ये सब काम कर सकते हो आप, स्पेलिंग चेक करने वाला काम हो गया, एडिटिंग का पार्ट, कोई वर्ड का मतलब इधर उधर रिप्लेस करना है तो उसको कर सकते हो, कुछ वर्ड्स डिलीट कर सकते हो, कुछ वर्ड ओमिट कर सकते हो, कुछ वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। ये सब काम करने वाला जो काम है इसको हम एडिटिंग कहते हैं। सो रिवाइजिंग और एडिटिंग करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, फाइनल जो राइटिंग होगा उस राइटिंग को हम कह सकते हैं ये हमारा बेस्ट वर्जन ऑफ एफर्ट्स है। अब उसको आप कहीं भी सबमिट कर सकते हो। यही है तरीका। इस 4 स्टेप्स को यदि हम फॉलो कर सकते हैं तो अच्छा राइटर बन भी सकते हैं, अच्छा राइटिंग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। यदि ये 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे 100% विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, यू पीपल कैन राइट एंड यू कैन एंजॉय राइटिंग। थैंक यू।